बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया हुसैन साहब। आज के मेहमान खसूसी जनाब सेनेटर शहीन भट्ट साहब, मोहतरम डॉक्टर फाइज साहब, डॉक्टर मजीद साहब और सवाद खान साहब और मौजूद ख्वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे वक्त की ज्यादती का भी एहसास है और मैं भी सिर्फ 3 मिनट ही लूँगा आपके वक्त में से। आज का जो मौजू है, मैं समझता हूँ कि हमें इस मौजू की नज़ाकत और उसकी अहमियत के हवाले से इसी से मुतल्लिक़ बात करनी चाहिए। जज्बात अपनी जगह पे हैं और मेरे इससे पहले आने वाले साथियों ने जज्बाती गुफ्तगू भी की है। कॉन्सिक्वेंशियल पॉलिसी है उसका भी, उसके भी जो खतरात हैं उससे आगाह किया है। लेकिन मैं इस पूरे अमल को 2-3 नज़रों से देखता हूँ और मैं समझता हूँ कि आज हमारी ये खुशकिस्मती है कि आज स्टेज पे मौजूद जो हमारी 3 शख्सियात हैं, मैं भी आपकी तरह उनकी तरफ देखूंगा, उन 3 ख्यालात की तरफ। एक तो डॉक्टर अमरजीत साहब जो हैं, वो हिंदुस्तान की जो जारियत है और हिंदुस्तान की जो हार्ड लाइन अप्रोच है उसके हवाले से मेरा ख्याल में बहुत अच्छी गुफ्तगू जो हमें नवाज सकते हैं और हमें वो एंगल भी दिखा सकते हैं कि जो हिंदुस्तान के एक जाने की हैसियत से वो अपना सकता है, उसने अपनाया हुआ है। दूसरी सिर्फ जो है, जो कश्मीर की जो मसला है और जो कश्मीर के जो मैं समझता हूँ केस है, वो जिस तरह से डॉक्टर फाइज साहब बयान कर सकते हैं, उन्होंने लड़ा है, मैं उसके आगे चराग की तरह हूँ। बिल्कुल मैं भी समझता हूँ कि वो ज़्यादा बेहतर बयान कर सकते हैं। और फिर तीसरी तरफ जो है, हुकूमत वक्त जो है इस वक्त, और इस वक्त पार्लियामान का जो अपर इदारा है सेनेट, उसके मेंबर यहाँ मौजूद हैं जो कश्मीर कमेटी में भी हैं। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमती हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ को जिस तरह वो बयान कर सकते हैं, शायद मैं ना कर सकूँ। तो अपनी गुफ्तगू को मैं सिर्फ कश्मीर की यकजहती के हवाले से और जो अवामी साइड है उसके हवाले से बात करना चाहता हूँ 2 मिनट, और फिर मैं भी आपकी तरह हमारे जो मुकर्री हैं उनको सुनूँगा इंशाअल्लाह। देखिए, जो तहरीकें होती हैं उन तहरीकों के लिए कुछ ओनरशिप होती है, और जो ओनरशिप है मैं समझता हूँ कि हम बड़ा समझते हैं कि पाकिस्तान के अवाम ने ओनरशिप ली है। मैं समझता हूँ कश्मीरियों ने ली है। कश्मीरियों की 3 नस्लें आपके सामने हैं जिन्होंने अपने बच्चों की कुर्बानियाँ दी हैं, और ये इंडिजिनस मूवमेंट है, ये कश्मीर के अंदर से मूवमेंट है, ये हमारी और आपकी मूवमेंट नहीं है। जो हमारी मूवमेंट थी, हमने आज़ाद कश्मीर के हवाले से उसका फल पाया है, आपके सामने है। जो मूवमेंट आज आप देखते हैं हिंदुस्तान में, ये हिंदुस्तान में रहने वाले कश्मीरियों ने अपने खून से इसको सींचा है, और हम कम से कम ये तो कर सकते हैं कि उनके साथ खड़े रहें। आपको ये समझना होगा कि इस वक्त जो है ये बड़ा इब्तला का दौर है, ये मुश्किल दौर है, और मुश्किल दौर जो है वो तहरीकों में आते हैं, और तहरीकों को जिंदा रखने के लिए, किसी मूवमेंट के लिए सबसे ज़रूरी बात जो है उसके साथ खड़े रहना है। मैं समझता हूँ कि अगर हम साबित कदमी के साथ अवाम की साइड के हवाले से इस तहरीक के साथ खड़े रहें, और मुख्य समय को चाहिए नहीं इसके बदले में। मैं ये समझता हूँ, कुछ लोग ये कहते हैं कि कश्मीर आज़ाद होगा तो कश्मीर आज़ाद जब मुल्क बन जाएगा, भले बन जाए। हमारा तो मौक़िफ़ भी यही है कि कश्मीरियों को हक़ इरादियत दीजिए और कश्मीरियों को ये फैसला करने दीजिए कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, कि यही हमारा स्टैंड होना चाहिए। और उस स्टैंड के बाद अगर कश्मीरी समझते हैं कि उनके लिए पाकिस्तान के साथ दोस्ती या रहना साथ ज़्यादा फायदेमंद है, तो बिल्कुल हम हासिल हैं, हमें बहुत खुशी होगी। और ये समझते हैं कि कश्मीर एक बहसीत आज़ाद मुल्क ज़्यादा बेहतर सर्वाइव कर सकता है, तो वो भी हमें काबिल कबूल होना चाहिए। जब तक आप ये मौक़िफ़ जो है, जो इम्पार्शियल स्टैंड नहीं लेंगे, हम पार्टी बन जाएंगे। तो हमें ये बात समझनी चाहिए, अगर हम पार्टी बनेंगे हमारी बात में वजन कम हो जाएगा, और जब आपका वजन कम होगा तो तहरीक को नुकसान पहुँचेगा। ये बहुत ज़रूरी नुकता है। हम पाकिस्तानी बहुत जज्बाती लोग हैं, हम समझते हैं कि क्योंकि हमने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं कि कश्मीर पर हमारा हक है, कश्मीर पर कश्मीरियों का हक है। हमें इस बात को एहसास नहीं करना चाहिए, और जब हम ये बात पा लेंगे यकीन माने ये मंजिल बहुत आसान हो जाएगी। और दूसरी बात मैं करना चाहता हूँ, अभी हुसैन साहब ने 2 कौमी नज़रिए के हवाले से बात की। देखिए, 2 कौमी नज़रिया पाकिस्तान बनने की बुनियाद थी, और ये तो हम बिल्कुल उस पर बिलीव करते हैं। लेकिन आज मुझे खुशी इस बात की है कि मोदी साहब ने 2 कौमी नज़रिए की तौसीक़ कर दी।
انہوں نے ہندوؤں کو ایک الگ قوم کی حیثیت میں پیش کیا ہے اور ہندوستان کا جو سیکولر چہرہ تھا اس کو بالکل انہوں نے بگاڑ کے رکھ دیا. تو آج ہندوستان میں کوئی کلیم کرے کہ ہندوستان جو ہے وہ قومیت کی بنیاد پہ نہیں کھڑا, میں سمجھتا ہوں کلیم جو ہے حکومت ہند نے خود ختم کر دیا. ہندوستان میں آج یہ ثابت ہو گیا ہے کہ بہت ساری قومیتیں بستی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے خوشی ہے اپنی خالصہ قوم کو بھی اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھتے ہوئے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بھی جو جدوجہد ہے وہ بھی انشاءاللہ ضرور رنگ لائے گی, اور رنگ اس لیے لائے گی کہ وہ ایک خلوص کی بنیاد پر اپنی قوم کے حوالے سے, اپنی نسل کے حوالے سے, اپنے مذہب کے حوالے سے انہوں نے بہت قربانیاں دی ہیں, اور وہ اس مقام پہ آ کے کھڑے ہوئے ہیں کہ آج سکھ منورٹی کو ایز اے منورٹی تسلیم کیا ہے ایون امریکہ نے. تو خالصہ جو ہے یہ زندہ حقیقت ہے, اس کو آپ پیچھے نہیں کر سکتے. اور ہمیں یہ خوشی ہے آج پاکستان میں جو کوریڈور بنا ہے, اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ دوستیوں کے قریب لانے کے, دوسرے کے قریب آنے کے بہت سے مواقع ہیں. اور ہندوستان کے حوالے سے جو ہم ہندوستان کے خلاف نہیں ہیں, یہ بات بھی سمجھیے آپ, پاکستان کبھی ہندوستان کے خلاف نہیں رہا, نہ ہم رہنا چاہتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ خطے میں سب کو جینے کا برابر حق ہونا چاہیے, اور اس میں تمام قوموں کو, تمام مذاہب کو اپنی اپنی زندگی جینے کا حق ہونا چاہیے. یہی ہمارا موقف ہے, یہی ہمارا موقف ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ جو آج کا جو موضوع ہے, جو یکجہتی جو کشمیر کے حوالے سے, وہ یکجہتی یہی ہے کہ ہم مسائل کو سمجھیں, کشمیریوں کی جو امنگیں ہیں ان کو سمجھیں, اور جو تحریک ہے اس کے حوالے سے ہمارا جو حصہ بنتا ہے وہ ہم اپنے حصہ ڈالتے رہیں. باقی آپ حضرات اور خواتین کو بہت بہت شکریہ, وقت زیادہ میں نہیں لینا چاہتا. پاکستان زندہ باد, کشمیر زندہ باد. اور امریکہ میں رہتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی آواز کو بلند کرنا چاہیے اس حوالے سے کہ کشمیریوں تک یہ آواز پہنچے جہاں آج کل ہر چیز جو ہے ان کے لیے بند ہے اور زندگی بھی بند ہے. بہت بہت شکریہ.